আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বৰকাতুহ। প্ৰিয় দৰ্শক, মই আজি উপস্থিত আছোঁ। আজি মক্তবৰ এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰাম। আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিকল্পিতভাৱে ইমান ধুনীয়াকৈ এক ডিচিপ্লিনৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। আজি আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব, এই মছজিদখন হয়তো সকলোৱে আপোনালোকে চিনি পোৱা নাই। এয়া হ'লগৈ অৰুণাচলৰ গংগা জামে মছজিদ। গংগা জামে মছজিদত কণ কণ শিশুসকলক কি ধৰণে আমাৰ জেনেৰেল এডুকেশ্যনৰ লগতে কোনোবাই कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, कोई आसामी मीडियम में भी स्टूडेंट है। ये सब आसामी और इंग्लिश मीडियम पढ़ते हुए भी ये लोग कुरान पढ़ रहे हैं। इस्लामी बुनियादी तालीम जो है हर मोमिन के लिए जो फ़र्ज आइन है, प्रतिगराके मोमिনৰ কাৰণে যিখিনি পঢ়া শিক্ষা অতি জৰুৰী সেইখিনি শিক্ষা তেওঁলোকে ইয়াত গ্ৰহণ কৰি আছে। আৰু এই গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থাপনাত কাৰ অন্তৰালত এই মছজিদ কমিটিয়ে কিমানখিনি ত্যাগ কৰিছে আৰু মছজিদৰ সভাপতি সম্পাদক লগতে ইমাম সাহেবৰ কিমান ত্যাগ আছে আপোনালোকক মই জনাম। নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে চাই থাকক দ্য ভয়েস অফ উলামা। रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल्ला साहब के आप यहाँ में जो है विज़िट किया है और आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। असल में बात यह है कि बच्चों के लिए और दीन के लिए जितना कुछ करना चाहिए उतना तो हमसे अभी तक हो नहीं पाया और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाइब इमाम साहब साथ में है, मस्जिद कमेटी और यहाँ के ज़िम्मेदार हजरात की सबकी मेहनत है, कोशिश है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अरुणाचल के बारे में, ईटानगर के बारे में आपको बहुत मालूम होगा कि यहाँ में लोग बहुत दूर दूर से रहते हैं, अलग अलग जगह में रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं और अलग अलग भाषा के लोग हैं। इसीलिए अलग अलग ज़ुबान होने की वजह से बच्चों को एक ऐसा ज़ुबान में तालीम देना जो सारे बच्चों को एक साथ समझ में आ जाए। दूसरी बात, मुनज़्ज़म तरीक़े से पढ़ाने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब तक जो है हमने ये कोशिश की है कि सारे बच्चों का अलग अलग ट्यूशन है, ट्यूशन का टाइम अलग है, स्कूल का टाइम अलग है। उसी में से बहुत सारे गार्जियन का उतना फ़िक्र भी नहीं है, बहुत सारे गार्जियन का फ़िक्र भी है, लेकिन हमारी तो फ़िक्र होनी चाहिए कि सारे बच्चों को दीन पहुँचे, तालीम मिले। इसीलिए हम लोगों ने मेहनत शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता पहले तो शुरू में ऐसा था कि सारे बच्चों को अलग अलग सबक सुनते थे, अलग अलग फिर उसको सबक दिया जाता था और इसी तरह जो है बड़ा एक टेंशन होता था, समय का भी जो है बहुत ये होता था कि कम समय के अंदर जो है सारे बच्चों का सबक सुनना, फिर उसको सबक आगे के लिए बढ़ा के देना, ये मुश्किल काम हो रहा था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने जो है दिमाग में एक बात डाली और इसी तरह मैंने देख देख के बच्चों को मिजाज के एतबार से और उसी तरह बच्चों को अलग अलग तरीका, अलग अलग ग्रुप में हमने बांट दिया। तो अभी तक जो है मैं मुकम्मल तरीके से हम कामयाब हो गए हम नहीं कह सकते हैं, मेहनत जारी है। क्योंकि क्या होता है, ग्रुप में बच्चे एक साथ पढ़ते में मुझे जो है फ़ायदा नज़र आ रहा है, मुझे फ़ायदा तो नज़र आ रहा है। और आगे चल कर के यहाँ में क्या होता है कि बच्चे लोग जो है पाबंदी नहीं है, तो पाबंदी नहीं है और हमारा ये मिजाज भी नहीं है कि बच्चों को मार दर करना, और जो है हमारे उलमा की इस वक्त जो है बच्चों का ये मिजाज भी नहीं है, तालीम का भी मिजाज नहीं है कि बच्चों को डंडा लगाया जाए। प्यार मोहब्बत से हम तो रोज़ाना बच्चों को जो है चॉकलेट भी खिलाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ के कुछ मुख्तदी लोग मिठाई वगैरह जो है हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि आप लोग अपने तरफ से कुछ कुछ ला के दो बच्चों को। इसकी बात जो मैंने अपने तरफ से कोई बोर्ड में तो शामिल करना अभी तो ये मुहाल है, इसी तरह ये सिस्टम बनाना मुश्किल है, क्योंकि बच्चा अभी आप देख रहे हैं फिर एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो उसी में क्या होगा, बच्चा कम हो जाएगा। तो उसी बीच में बच्चा पाबंदी के साथ आ नहीं रहा है मौलाना साहब, लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी तरफ से कॉम बेस करके टाइम इधर से लेते उधर से छूटते, उधर से लेते उधर से छूटते। अभी कुछ देर बाद कुछ बच्चे निकल जाएंगे, ट्यूशन है, देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बहरहाल ये आप लोगों की दुआ है, दुआ करते रहिए कि हम तो अपना कोशिश किया है कि इन बच्चों का हक़ है हमारे ऊपर कि जो है हम लोग जो है इन लोगों को कुछ ना कुछ दीनी तालीम दे। और सबसे बड़ी खुशी की बात आपके लिए सुनाऊं कि लास्ट में मगरिब की नमाज के बाद यहाँ में हम जो तरबियती कैंप लगाते हैं रोज़ाना, मुझे ऐसा लगता है तालीम तो आज के डेट में किसी भी ज़ुबान में दीनी तालीम, दुनियावी तालीम मिल ही जाएगी। कोई इस मकतब में ना भी आए तो मोबाइल के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए भी मिल रहा है, बड़े बड़े लोग भी पढ़ रहा है, लेकिन तरबियत नहीं मिलती। तरबियत जो है गूगल से डाउनलोड नहीं होता है, समझ रहे। तरबियत के जी चरित्र गठन, तरबियत जो है वो बच्चों के लिए अलग से देना पड़ता है। उसके लिए जो है लाइव उस्ताद के सामने
बैठना पड़ता है। तो मैंने उसका बड़ा एक जो है अच्छा रिजल्ट नतीजा हमको देखने को मिल रहा है। मेरे बच्चों को हम शेर सुनाते हैं, नात सुनाते हैं, उसके बाद जो है बच्चों को रोज़ाना दुआ सिखाते हैं, रोज़ाना कुछ और फिर जो है जुमेरात को एक तरतीब से जो है ज़ुबानी होती है सारे बच्चों के लिए। उसके अलावा जो है बच्चों को माँ बाप की खिदमत, बड़ों की खिदमत, कैसे ज़िंदगी गुजारना, कैसा रहना, कैसा जो है तुम मुसलमान हो, अब मांगना किससे है, अल्लाह से मांगना। बच्चों को मंगवाते हैं हम यहाँ में कि मांगो बेटा, अल्लाह से मांगो, तो बच्चा लोग हाथ उठा के अल्लाह से मांगते हैं। और फिर इसी तरह जो है ये एक मिजाज में ये बात अभी से अगर बैठ जाएगी तो फितने का ज़माना आगे चल कर वही बच्चा अल्लाह से मांगने वाला बनेगा, नहीं तो दुनिया से मांगने वाला बनेगा। माँ बाप का कदर करना, बड़ों का कदर करना, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हमारा अकीदा क्या है, अखलाकियात, मुआशरात, मुआमलात, हर चीज़ पर कुछ ना कुछ हम बात रोज़ करते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। फिर भी ये सब कम है। या आप पूछ लिया, बल्कि इतनी सारी बातें मैं आपको अपना भाई समझ करके आपकी दुआ लेने के लिए बात बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ, फिर भी ये सारा बात कम है। आप दुआ कीजिएगा, और आप सबसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा कि ये निज़ाम और सिलसिला इसी तरह जारी रहे, बरकरार रहे, ताकि हम और आगे जो है बच्चों को ले जा सकें। और सारे बच्चे जो है, अच्छा यहाँ में एक और निज़ाम है, अलग अलग घरों में ट्यूशन भी कराते हैं। तो ट्यूशन करने वाले तो भाई वो तो जाएंगे घर घर में, और लोग भी घर में ट्यूशन कराते हैं, बहुत दूर दूर जो लोग हैं। लेकिन एक जगह में मुनज़्ज़म तरीक़े से पढ़ाने का शक्ल जो है बहुत कम है, और जगहों में हो रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ सेक्टर वगैरह में जो है हमारे कुछ दावत के साथी लोग भी जो है इंतज़ाम चलाए हुए हैं, निज़ाम चलाए हुए हैं। कुछ जो है जगह जगह में कुछ बच्चा जमा होते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ की क्या तरीक़ा है, क्या शक्ल है, मुझे नहीं मालूम। ये आपका हमारा यह जो है वो आपके सामने है, और इसको हम और फ्रेश और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दुआ कीजिएगा। और कुछ पूछना है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो तरीका आपने स्टार्ट किया, कब से शुरू किया? मतलब ये लगभग ये मैंने अभी जो देख रहे हैं, जी जी, ये 2 महीना हुआ है। 2 महीने। 2 महीना। उससे पहले ये काबू में नहीं आ रहा था, जी कैसे करे, एक बच्चा का यहाँ सबक, एक बच्चा का वहाँ सबक, एक बच्चा का वहाँ सबक, और हम काबू में करने के लिए तो बच्चों को तो रेगुलर रहना पड़ेगा। जी जी। तो ये चीज़ नहीं हो पा रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ इत्मीनान हुआ कि ये सारे बच्चे मेरे कंट्रोल में आ चुके हैं। एजुकेशन डेवलपमेंट होने के लिए गार्जियन भी कॉन्शियस होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। गार्जियन कितना कॉन्शियस, कितना है, बहुत सारे लोग तो फ़िक्रमंद है, बहुत सारे लोग फ़िक्रमंद है। और अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं जुमा में बात भी करता हूँ, जुमा में भी कभी कभी लोगों को समझाता हूँ तालीम क्या है। ये बच्चे हमारे असल एसेट तो बच्चे हैं, ये बच्चे हमारा संपद है, हमारा असल दौलत तो बच्चा लोग है, यही भविष्य है। इनको बनाना, इनको तरबियत देना, इनको सिखाना, ताकि ये भी अपने जो है बाद वाले नस्ल को सिखाएंगे। तो ये समझाते हैं लोगों को, लोग समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है आपका यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी जो है वो भी आपको बहुत बेशक सब फ़िक्रमंद है, सारे सब कमेटी हो या यहाँ में जो है जो ज़िम्मेदार भी साथी है, जमात के साथी है, बच्चे की तालीम के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कोई फ़िक्रमंद है, सब फ़िक्रमंद है, समझ रहे, पढ़ाने तो की। आज का दौर में तालीम ही ऐसा एक चीज़ है जो तालीम से अपनी दुनिया को जीत सकता है। जी। तो ये लोग, हर एक बच्चे लोग जनरल एजुकेशन में भी पढ़ा हुआ है ना, जनरल एजुकेशन नहीं पढ़ रहे। कौन लोग? जैसे कि स्कूल इंग्लिश मीडियम, असमिश मीडियम, या तो ऐसे स्कूल बच्चे लोग? जाते नहीं, हैं, सारे बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। जाते हैं। जी, सारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। और मैं ये भी सिखाता हूँ यहाँ में, ये भी बताता हूँ, जो बच्चा स्कूल में टॉप करेगा उसको भी हम इनाम देंगे। बीच में जो है यहाँ में हमने एक एग्ज़ाम लिया था बच्चों को जो है थोड़ा उत्साह देने के लिए, और सारे बच्चों को एक एक कलम भी हमने दिया। समझे, मैं अपनी तरफ से जो कुछ बन सकता है। फिर मैंने कहा कुछ दिन बाद हम एग्ज़ाम लेंगे, जो अच्छा करेगा उसको बड़ा ज़्यादा, बड़ा से बड़ा हम इनाम देंगे। और ये वहाँ स्कूल में जो फर्स्ट डिवीज़न लेकर के आएगा, स्कूल में जो आला नंबर लेकर के आएगा, ज़्यादा नंबर लेगा, उसको भी सबसे बड़ा इनाम हम देंगे। स्कूल की पढ़ाई के लिए भी यहाँ से हम बोल के देते हैं, समझ, जा करके स्कूल की तैयारी करो, तुम्हें आलिम भी बनना है, हाफिज़ भी बनना है, कारी भी बनना है, साइंटिस्ट भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, साथ में दीन का दाई बनना है, सबके साथ मिलजुल के भी रहना है। मिलजुल के रहना है। जैसे कि हमारे आसाम में या तो अरुणाचल है, या तो अरुणाचल भाई लोगों से भी मिलजुल के रहना है, सबसे अपना अपना रिश्ता जुड़ के रहना है। बेशक बेशक, अरुणाचल के यहाँ में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, और यहाँ के बाशिंदे जो है लोकल लोग हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे बुरे तो हर जगह में होते हैं,
लेकिन यहाँ में जो हम लोग रह रहे हैं या तो यहाँ के बाशिंदे जितने हैं वो नरम मिजाज के हैं, वो लोग गलत को सपोर्ट कभी नहीं करते हैं, गलत गलत होता है। और हम लोगों का मिजाज भी वही है, और हम तो है इतने सालों से, हमारी मस्जिद भी है, ये लोग साथ नहीं देने से मस्जिद कहाँ होती, सब कुछ है यहाँ में अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है।